Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home and you are anxiously waiting for today's lecture. Then, before going to start our today's lecture, again, the definition of simplification is required. In mathematics, simplification is the process of replacing a mathematical expression by an equivalent one. ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, अभी भी आ गया होगा समझ. दैट इज सिंपलर और यूजुअली शॉर्टर. हम सिंप्लीफिकेशन क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे पास जो आंसर है वो शॉर्टर फॉर्म में आ जाए. फॉर एग्जांपल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन टू एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. हम जैसे फ्रैक्शन में भी करते थे सिंप्लीफिकेशन, तो इररिड्यूसिबल मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर प्रॉपर होती थी तो उसको आप नेक्स्ट नंबर में करके आंसर देते थे फ्रैक्शनल फॉर्म में. लेकिन अब हम चूंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, देन सिंप्लीफिकेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म by cancelling to the lowest common factor for both numerator or denominator, to condense an algebraic expression by grouping and combining similar terms. आपको पता है, आप ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद उसको सिमिलर टर्म्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर देते हैं. आज के लेक्चर में आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म्स भी आएंगी, उसको भी आपने सिंपलर फॉर्म में देना है. सिंप्लीफाइंग मेक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड सॉल्वेबल. ठीक है. देन लेक्चर 22 मैथमेटिक्स है, क्लास वर्क है, चैप्टर 4 फ्रॉम बुकलेट, वर्कशीट है 4.2. ओके. क्वेश्चंस हैं हमारे आज I to O. आपने I से O तक सारे क्वेश्चंस करने हैं. होमवर्क आज कोई नहीं है, और होमवर्क अगर नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल फारिग हैं. आपने अपनी रिवीजन करनी है, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करना है और साथ ही साथ मेंटल मैथ को भी लर्न करना है. ओके. देन वी आर स्टार्टिंग हियर चैप्टर 4 बुकलेट से. वर्कशीट है 4.2. क्वेश्चन है I to O और सिंप्लीफिकेशन इज द टॉपिक एंड कमांड इज ऑल्सो रिमूव द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आई पार्ट है, आई पार्ट में 2a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3b को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. After multiplication, 4ab minus 2ac plus 6bc minus 3bd plus 3ab minus 6bc. अब फिर आपने ग्रुपिंग करनी है, सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करना है और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं कैंसिलेशन होती है तो कर देंगे, अदरवाइज ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 7ab माइनस 2ac माइनस 3bd आंसर. ओके. 4p is multiplying with this bracket, 2 is multiplying with this bracket and 2 is multiplying with this bracket. After multiplication, 12pq minus 8pr plus 2pq minus 10r plus 2pq plus 4r. अगेन ग्रुपिंग होगी, सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू द साइन हम उनकी सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देंगे. 16pq minus 8pr minus 6r. दिस इज द आंसर ऑफ J part. Okay. Then K part. In this question there are fractions. First of all, we have to multiply this fraction with the bracket.
अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में किसी ब्रैकेट से वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास वही फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर रहता है एज इट इज। ये a जो है ये आपके पास ये भी न्यूमरेटर में होगा, 2a बन जाएगा, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई किया a से तो a/2 आ गया, अगेन b/2 आ गया प्लस के साइन के साथ। अब यहाँ पे इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, 3 2 6, ओके, 4a प्लस 3a प्लस 3b, अगेन सिंप्लीफाई विद सिमिलर टर्म 7a प्लस 3b ओवर 6। अब 7a और 3b दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसलिए इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते, ओवर 6 से हम आंसर दे देते हैं। देन अगेन द क्वेश्चन बिल्कुल के पार्ट की तरह से है, ये भी इसमें भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्रैक्शन को और के बाद हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, सेम फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे, 7a प्लस 4b ओवर 6। बाय चांस यहाँ भी 6 आ गया है हमारे पास एलसीएम और हमने इसको सॉल्व किया, ये 2 डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, दिस इज द आंसर। ओके, देन एम पार्ट में फिर आपके पास एक ब्रैकेट इन्वॉल्व है, 3/8 को आपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये माइनस का साइन है बाहर। ध्यान रखिएगा जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। इसको हमने जब ब्रैकेट को ओपन किया तो ये प्लस में आ गया, 3 प्लस 8 ओवर 8, 3 ओवर 8। अब 8 and 4 का एलसीएम लिया तो 8 आता है, देन 10p माइनस 6p प्लस 3q, सेम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3q एज इट इज, 4p प्लस 3q ओवर 8 आंसर। अब यहाँ पे आपके पास एन पार्ट में दो ब्रैकेट्स आ गई, दो टर्म्स हैं जिसमें दो फ्रैक्शन हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है आपने ब्रैकेट के साथ। 3q ओवर 5 माइनस 2s ओवर 5 प्लस q ओवर 2 माइनस r ओवर 2, ओके। 5 और 2 का एलसीएम लिया, हमें पता है 10 होता है, 6q माइनस 4q प्लस 5q माइनस 5r, ओके। सेम फ्रैक्शंस को इकट्ठा किया, सेम टर्म्स को इकट्ठा किया और अकॉर्डिंग टू द साइन सॉल्व किया, आंसर आया 11q माइनस 9r ओवर 10। दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको आपस में ना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना ऐड करेंगे, एज इट इज आंसर देंगे। ये q की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, इसलिए दिस इज द आंसर। देन हेयर 9st, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 9st ओवर 5 माइनस 3s ओवर 5 माइनस अगेन माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 st ओवर 5 माइनस 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 प्लस प्लस 3s ओवर 5, ओके। देन 5 and 5 5 5 एलसीएम आया हमारे पास, 9st माइनस 3st माइनस 6st प्लस 3s, माइनस 3s प्लस 3s कैंसिलेशन हो जाएगी। जब हमने इनको सेम टर्म्स को इकट्ठा करके लिखा तो हमें पता चला कि कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है और आंसर आया 3st ओवर 5। दिस इज द आंसर ऑफ O part. Then this is the end of today's lecture. I hope you are understand all the lecture and thank you beta. Allah Hafiz.